दूसरों की शारीरिक सहायता करना, यानी उनकी भौतिक जरूरतों को दूर करना, निःसंदेह महान कार्य है। लेकिन सहायता उतनी ही महान होती है जितनी बड़ी जरूरत हो और जितना दूर तक उसका प्रभाव पहुंचे। यदि किसी व्यक्ति की जरूरतें 1 घंटे के लिए दूर कर दी जाएं, तो ये भी सहायता है। यदि उसकी जरूरतें 1 वर्ष के लिए दूर कर दी जाएं, तो ये उससे भी बड़ी सहायता है। लेकिन यदि उसकी जरूरतें सदा के लिए समाप्त कर दी जाएं, तो वही सबसे महान सहायता है जो उसे दी जा सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो हमारे दुखों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। अन्य सभी प्रकार का ज्ञान केवल कुछ समय के लिए ही जरूरतों को संतुष्ट करता है। आत्मा के ज्ञान से ही इच्छाओं की जड़ सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता करना सबसे उच्च कोटि की सहायता है। जो मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वही मानवता का सबसे बड़ा उपकारक होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इतिहास में वही लोग सबसे शक्तिशाली हुए हैं जिन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिक जरूरतों की पूर्ति की, क्योंकि आध्यात्मिकता ही जीवन की सभी गतिविधियों की सच्ची आधारशिला है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सशक्त और संतुलित होता है, वो चाहे तो हर अन्य क्षेत्र में भी शक्तिशाली बन सकता है। जब तक मनुष्य में आध्यात्मिक शक्ति नहीं आती, तब तक उसकी भौतिक आवश्यकताएं भी सही रूप से पूरी नहीं हो सकती। आध्यात्मिक सहायता के बाद बौद्धिक सहायता का स्थान आता है। ज्ञान का दान भोजन और वस्त्र के दान से कहीं अधिक महान है। ये तो किसी को जीवन देने से भी बड़ा दान है, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक जीवन ज्ञान में ही निहित है। अज्ञान ही मृत्यु है और ज्ञान ही जीवन। ऐसा जीवन जिसका आधार अज्ञान हो, जो अंधकार और दुख में भटकता रहे, उसका मूल्य बहुत कम होता है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से शारीरिक सहायता का स्थान आता है। इसलिए जब हम दूसरों की सहायता करने की बात करते हैं, तो हमें ये भूल नहीं करनी चाहिए कि केवल शारीरिक सहायता ही सहायता का एकमात्र रूप है। वास्तव में ये सबसे अंतिम और सबसे छोटी सहायता है, क्योंकि इससे स्थायी संतोष नहीं मिलता। भूख लगने पर भोजन करने से वो पीड़ा कुछ समय के लिए शांत हो जाती है, लेकिन भूख फिर लौट आती है। दुख तभी सदा के लिए समाप्त होता है जब मनुष्य सभी इच्छाओं से परे संतुष्ट हो जाता है। तब न भूख उसे दुखी कर सकती है, न कोई कष्ट, न कोई शोक उसे विचलित कर सकता है। इसलिए वही सहायता सर्वोच्च है जो मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाए। उसके बाद बौद्धिक सहायता का स्थान है और अंत में शारीरिक सहायता का। दुनिया के दुख केवल शारीरिक सहायता से दूर नहीं किए जा सकते। जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता, तब तक ये भौतिक आवश्यकताएं बार बार उत्पन्न होती रहेंगी और दुखों का अनुभव भी बना रहेगा। कोई भी मात्रा की शारीरिक सहायता इन दुखों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती। इस समस्या का एकमात्र समाधान है मानवता को शुद्ध बनाना। अज्ञान ही उस समस्त बुराई और समस्त दुख की जननी है जो हम संसार में देखते हैं। मनुष्य को प्रकाश दीजिए, उसे शुद्ध बनाइए, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली और शिक्षित बनाइए, तभी संसार से दुख दूर होंगे, उससे पहले नहीं। हम देश के हर घर को चाहे दानशाला बना दें, पूरे देश को अस्पतालों से भर दें, फिर भी मनुष्य का दुख बना रहेगा जब तक कि मनुष्य का चरित्र न बदले। भगवद गीता में बार बार कहा गया है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। प्रत्येक कर्म अपने स्वभाव से ही शुभ और अशुभ का मिश्रण होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जो कहीं ना कहीं कुछ भलाई न करता हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जो कहीं ना कहीं कुछ हानि न पहुंचाता हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से शुभ और अशुभ दोनों से युक्त होता है। फिर भी हमें निरंतर कर्म करने की आज्ञा दी गई है। शुभ और अशुभ दोनों के अपने अपने परिणाम होते हैं और वे अपना अपना कर्म फल उत्पन्न करते हैं। शुभ कर्म हमें शुभ फल देता है और अशुभ कर्म अशुभ फल। लेकिन शुभ और अशुभ दोनों ही आत्मा के लिए बंधन है। गीता में कर्म के इस बंधनकारी स्वभाव का जो समाधान दिया गया है, वो ये है कि यदि हम अपने कर्मों से आसक्ति न रखें, तो वे हमारी आत्मा को बांध नहीं सकते। अब हमें ये समझने का प्रयास करना होगा कि इस कर्म से अनासक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। यही गीता का एक केंद्रीय विचार है। निरंतर कर्म करो, लेकिन उससे आसक्त मत हो। संस्कार शब्द का अर्थ लगभग
अंतर्निहित प्रवृत्ति किया जा सकता है। यदि मन को एक झील मान लें तो मन में उठने वाली हर लहर, हर तरंग जब शांत होती है तो पूरी तरह नष्ट नहीं होती, बल्कि अपने पीछे एक निशान और भविष्य में फिर से उठने की संभावना छोड़ जाती है। ये निशान और उस लहर के पुनः उत्पन्न होने की संभावना, इसी को संस्कार कहा जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं, शरीर की हर गति और मन में उठने वाला हर विचार, ये सब मन पर अपनी छाप छोड़ते हैं। भले ही ये छापें ऊपर से दिखाई न दें, फिर भी वे भीतर अवचेतन रूप से काम करती रहती हैं। हर क्षण हम जैसे हैं वो हमारे मन पर पड़े इन सभी पूर्व संस्कारों के योग से निर्धारित होता है। इस समय मैं जैसा हूं वो मेरे पूरे पिछले जीवन के संस्कारों का परिणाम है। वास्तव में यही चरित्र का अर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र इन संस्कारों के कुल योग से बनता है। यदि अच्छे संस्कार प्रबल हों तो चरित्र अच्छा बनता है, और यदि बुरे संस्कार अधिक हों तो चरित्र बुरा बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार बुरी बातें सुनता है, बुरे विचार करता है और बुरे कर्म करता है, तो उसका मन बुरे संस्कारों से भर जाता है। ये संस्कार उसकी सोच और उसके कर्मों को बिना उसकी जानकारी के भी प्रभावित करते रहते हैं। वास्तव में ये बुरे संस्कार निरंतर कार्य करते रहते हैं और उनका परिणाम अनिवार्य रूप से बुरा ही होता है। ऐसा व्यक्ति बुरा बन जाता है, वो चाहकर भी इससे बच नहीं सकता। उसके भीतर मौजूद संस्कारों का कुल योग उसे बुरे कर्म करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा देता है। वो मानो एक मशीन बन जाता है जिसे उसके संस्कार चलाते हैं और बुराई करने के लिए मजबूर करते हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार करता है और अच्छे कर्म करता है तो उसके भीतर अच्छे संस्कार बनते हैं। ये अच्छे संस्कार भी उसी तरह उसे भलाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध भी। जब किसी व्यक्ति ने इतना अधिक अच्छा कर्म कर लिया हो और इतने अच्छे विचार कर लिए हो कि उसके भीतर भलाई करने की प्रवृत्ति अजेय बन जाए और वो चाहकर भी बुराई न कर सके, तो उसका मन, जो उसकी सभी प्रवृत्तियों का योग है, उसे बुराई करने से रोक देता है। ऐसे समय कहा जाता है कि उस व्यक्ति का अच्छा चरित्र दृढ़ हो गया है। जैसे कछुआ अपने पैर और सिर को अपने खोल के भीतर समेट लेता है और आप उसे मार दें या टुकड़े टुकड़े कर दें, तब भी वो बाहर नहीं आता, उसी प्रकार जिस मनुष्य ने अपने उद्देश्यों और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, उसका चरित्र अटल रूप से स्थापित हो जाता है। वो अपनी आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित करता है और कोई भी शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें बाहर नहीं खींच सकती। अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों की निरंतर पुनरावृत्ति से मन की सतह पर भलाई की धाराएं चलती रहती हैं, जिससे अच्छे कर्म करने की प्रवृत्ति अत्यंत सशक्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य इंद्रियों अर्थात इंद्रिय अंगों और तंत्रिका केंद्रों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। इसी प्रकार चरित्र दृढ़ होता है और तभी मनुष्य सत्य को प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य सदा के लिए सुरक्षित हो जाता है। वो कोई बुराई कर ही नहीं सकता। उसे किसी भी प्रकार की संगति में रख दीजिए, उसके लिए कोई खतरा नहीं रहता। इससे भी एक उच्च अवस्था है और वो है मुक्ति की आकांक्षा। ये स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा की स्वतंत्रता ही सभी योगों का लक्ष्य है और प्रत्येक योग समान रूप से उसी लक्ष्य तक ले जाता है। केवल कर्म के द्वारा भी मनुष्य वहां पहुंच सकता है जहां बुद्ध मुख्यतः ध्यान द्वारा पहुंचे या जहां मसीह प्रार्थना द्वारा पहुंचे। बुद्ध एक कर्मशील ज्ञानी थे, मसीह एक भक्त थे, परंतु दोनों ने एक ही लक्ष्य प्राप्त किया। कठिनाई यहां यह है कि मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, न केवल बुराई के बंधन से बल्कि भलाई के बंधन से भी। सोने की जंजीर भी उतनी ही जंजीर है जितनी लोहे की। मेरे उंगली में एक कांटा चुभा है और मैं उसे निकालने के लिए दूसरा कांटा प्रयोग करता हूं। जब पहला निकल जाता है तो मैं दोनों को फेंक देता हूं, क्योंकि दोनों ही कांटे हैं। उसी प्रकार बुरी प्रवृत्तियों को अच्छी प्रवृत्तियों से दबाया जाता है और मन पर पड़े बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कारों की नई तरंगों से हटाया जाता है, जब तक कि बुराई लगभग समाप्त ना हो जाए या मन के किसी कोने में नियंत्रित होकर दबा दी जाए। लेकिन उसके बाद अच्छी प्रवृत्तियों पर भी विजय प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार आसक्ति अनासक्ति में परिवर्तित हो जाती है। कर्म करो,
परंतु ऐसा कर्म या विचार न होने दो जो मन पर गहरी छाप छोड़ दे। तरंगे आएं और जाएं, शरीर और मस्तिष्क से बड़े बड़े कर्म हों, परंतु आत्मा पर उनकी गहरी छाप न पड़े। ये कैसे किया जाए? हम देखते हैं कि जिस कर्म से हम जुड़ जाते हैं उसकी छाप बनी रहती है। दिन भर में मैं सैकड़ों लोगों से मिल सकता हूं और उनमें से किसी एक से भी मिल सकता हूं जिसे मैं प्रेम करता हूं। रात को जब मैं विश्राम के समय उन सभी चेहरों को याद करने का प्रयास करता हूं तो मन में केवल वही चेहरा उभरता है जिससे मैं प्रेम करता हूं, चाहे उससे मेरी मुलाकात केवल 1 मिनट के लिए ही क्यों न हुई हो। बाकी सभी चेहरे लुप्त हो जाते हैं। उस विशेष व्यक्ति के प्रति मेरी आसक्ति ने मेरे मन पर बाकी सभी चेहरों की तुलना में कहीं गहरी छाप छोड़ दी। शारीरिक दृष्टि से तो सभी प्रभाव समान थे। जिन जिन चेहरों को मैंने देखा वे सभी आंखों की पुतलियों पर अंकित हुए। मस्तिष्क ने भी उन सभी चित्रों को ग्रहण किया, फिर भी मन पर उनका प्रभाव समान नहीं पड़ा। अधिकांश चेहरे नए थे जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन उस एक चेहरे के साथ मेरे भीतर पहले से ही अनेक संबंध जुड़े हुए थे। संभव है कि मैंने वर्षों से उसे अपने मन में चित्रित किया हो। उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता रहा हूं और उसका वो एक नया दर्शन मेरे मन में सोई हुई सैकड़ों स्मृतियों को जगा गया। ये एक प्रभाव जो बार बार दोहराया गया, बाकी सभी चेहरों के प्रभावों से मिलकर भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया और मन पर गहरा असर डाल गया। इसलिए अनासक्त बनो, कर्म होने दो, मस्तिष्क के केंद्र कार्य करें, निरंतर कर्म करते रहो, पर किसी भी तरंग को मन पर अधिकार न करने दो। ऐसे कर्म करो जैसे तुम इस भूमि में एक यात्री हो, एक प्रवासी हो। निरंतर कर्म करो, पर स्वयं को बांधो मत। बंधन भयानक है। ये संसार हमारा स्थायी निवास नहीं है। ये उन अनेक चरणों में से केवल एक है जिनसे होकर हम गुजर रहे हैं। सांख्य का वो महान वाक्य स्मरण रखो, संपूर्ण प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। प्रकृति का अस्तित्व ही आत्मा की शिक्षा के लिए है, उसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान के माध्यम से स्वयं को मुक्त करना है। यदि हम ये बात सदा स्मरण रखें तो हम कभी प्रकृति से आसक्त नहीं होंगे। हम जानेंगे कि प्रकृति एक पुस्तक है जिसे हमें पढ़ना है, और जब आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उस पुस्तक का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसके विपरीत हम स्वयं को प्रकृति के साथ एकाकार मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि आत्मा प्रकृति के लिए है, कि आत्मा शरीर के लिए है, और सामान्य कहावत की तरह हम ये मान बैठते हैं कि मनुष्य खाने के लिए जीता है, ना कि जीने के लिए खाता है। हम बार बार यही भूल करते रहते हैं। हम प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं और उससे आसक्त हो जाते हैं। जैसे ही ये आसक्ति आती है, आत्मा पर गहरी छाप पड़ जाती है, जो हमें बांध देती है और हमें स्वतंत्र होकर कर्म करने के बजाय दासों की तरह कर्म करने को विवश कर देती है। इस शिक्षा का सार यही है कि तुम्हें स्वामी की तरह कर्म करना चाहिए, दास की तरह नहीं। निरंतर कर्म करो, पर दासों जैसा कर्म मत करो। क्या तुम नहीं देखते कि संसार में लोग कैसे कर्म करते हैं? कोई भी पूरी तरह विश्राम में नहीं रह सकता। मानव जाति का 99% भाग दासों की तरह कर्म करता है, और उसका परिणाम है दुख, क्योंकि वो सारा कर्म स्वार्थ से भरा हुआ है। स्वतंत्रता के माध्यम से कर्म करो, प्रेम के माध्यम से कर्म करो। प्रेम शब्द को समझना बहुत कठिन है। जहां स्वतंत्रता नहीं होती वहां प्रेम कभी नहीं आ सकता। दास में सच्चा प्रेम संभव ही नहीं है। यदि तुम किसी दास को खरीदकर जंजीरों में बांध दो और उससे काम करवाओ तो वो बोझा ढोने वाले की तरह काम करेगा, पर उसमें प्रेम नहीं होगा। उसी प्रकार जब हम स्वयं संसार की वस्तुओं के लिए दासों की तरह काम करते हैं, तब हमारे भीतर प्रेम नहीं रह सकता और हमारा कर्म सच्चा कर्म नहीं होता। ये बात रिश्तेदारों और मित्रों के लिए किए गए कर्म पर भी लागू होती है और अपने लिए किए गए कर्म पर भी। स्वार्थपूर्ण कर्म दासों का कर्म है और इसकी एक कसौटी है। प्रेम का हर कर्म आनंद लाता है। ऐसा कोई प्रेम कर्म नहीं है जो शांति और आशीर्वाद न दे। सच्चा अस्तित्व, सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम,
ये तीनों सदा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये तीनों मिलकर एक ही तत्व के तीन रूप हैं, सत, चित और आनंद। जहां इनमें से एक होता है, वहां बाकी दोनों भी अवश्य होते हैं। जब वही अस्तित्व सापेक्ष बनता है, तो हमें वो संसार के रूप में दिखाई देता है। वही ज्ञान परिवर्तित होकर संसार की वस्तुओं का ज्ञान बन जाता है, और वही आनंद मनुष्य के हृदय में ज्ञात होने वाले सभी सच्चे प्रेम का आधार बनता है। इसलिए सच्चा प्रेम कभी ऐसा परिणाम नहीं देता जिससे प्रेम करने वाले या जिससे प्रेम किया गया है किसी को भी पीड़ा हो। मान लो कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है। वो चाहता है कि वो केवल उसी की होकर रहे और उसकी हर गतिविधि को लेकर अत्यंत ईर्ष्यालु हो जाता है। वो चाहता है कि वो उसके पास बैठे, उसके पास खड़ी रहे, उसके कहने पर खाए पिए और चले फिरे। वो स्वयं उसका दास बन जाता है और उसे अपना दास बनाना चाहता है। ये प्रेम नहीं है, ये दास की एक विकृत आसक्ति है जो प्रेम के रूप में प्रकट हो रही है। ये प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि ये पीड़ा देता है। यदि वो स्त्री उसकी इच्छा के अनुसार कुछ ना करे तो उसे दुख होता है। जहां प्रेम होता है वहां कोई पीड़ादायक प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रेम की प्रतिक्रिया सदा आनंद ही होती है। यदि ऐसा ना हो तो वो प्रेम नहीं है, बल्कि किसी और वस्तु को प्रेम समझ लेने की भूल है। जब तुम अपने पति या पत्नी से, अपने बच्चों से, पूरे संसार से, पूरे ब्रह्मांड से इस प्रकार प्रेम करने लगो कि उसमें न तो पीड़ा की प्रतिक्रिया हो, न ईर्ष्या हो, न कोई स्वार्थी भावना हो, तभी तुम वास्तव में अनासक्त होने के योग्य बनते हो। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि मैं एक क्षण के लिए भी कर्म करना छोड़ दूं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। मुझे कर्म से कुछ प्राप्त नहीं करना है। मैं एकमात्र स्वामी हूं। फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूं? क्योंकि मैं संसार से प्रेम करता हूं। ईश्वर अनासक्त है क्योंकि वो प्रेम करता है। यही सच्चा प्रेम हमें अनासक्त बनाता है। जहां कहीं भी आसक्ति है, संसार की वस्तुओं से चिपकाव है, वहां समझ लेना चाहिए कि वो केवल पदार्थ के कणों के बीच का भौतिक आकर्षण है जो दो वस्तुओं को लगातार एक दूसरे के पास खींचता रहता है, और यदि वे पर्याप्त निकट नहीं आ पाती तो पीड़ा उत्पन्न होती है। पर जहां सच्चा प्रेम है वहां उसका आधार भौतिक आसक्ति नहीं होता। ऐसे प्रेमी भले ही एक दूसरे से 1000 मील दूर हों, फिर भी उनका प्रेम वैसा ही बना रहता है। वो नष्ट नहीं होता और कभी भी पीड़ादायक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता। इस अनासक्ति को प्राप्त करना लगभग पूरे जीवन का कार्य है। पर जैसे ही हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, हम प्रेम के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति का बंधन हमसे गिर जाता है और हम प्रकृति को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने लगते हैं। तब वो हमारे लिए और कोई जंजीर नहीं गढ़ती। हम पूर्णतः स्वतंत्र होकर खड़े हो जाते हैं और कर्म के फलों की परवाह नहीं करते। फिर परिणामों की चिंता कौन करता है? क्या तुम अपने बच्चों से ये अपेक्षा करते हो कि उन्होंने जो कुछ तुमने उन्हें दिया है उसके बदले वे तुम्हें कुछ लौटाएं? उनका पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है और बात वहीं समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार तुम अपने बच्चों के लिए कर्म करते हो, उसी भाव से किसी व्यक्ति, किसी नगर या किसी राज्य के लिए कर्म करो, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। यदि तुम सदा दाता की स्थिति में रह सको, जहां तुम्हारा दिया हुआ प्रत्येक कर्म संसार के लिए एक मुक्त अर्पण हो, बिना किसी प्रत्याशा के, तो तुम्हारा कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं। आसक्ति वहीं उत्पन्न होती है जहां हम किसी प्रतिफल की आशा करते हैं। यदि दासों की तरह कर्म करने से स्वार्थ और आसक्ति उत्पन्न होती है, तो अपने मन का स्वामी बनकर कर्म करने से अनासक्ति का आनंद मिलता है। हम अक्सर अधिकार और न्याय की बातें करते हैं, पर संसार में अधिकार और न्याय प्रायः बच्चों की बातों जैसे ही होते हैं। मनुष्यों के आचरण को वास्तव में दो ही बातें संचालित करती हैं, बल और करुणा। बल का प्रयोग सदा स्वार्थ का ही प्रयोग होता है। स्त्री पुरुष सभी अपने पास उपलब्ध शक्ति या लाभ का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं। करुणा स्वयं स्वर्ग है। अच्छा बनने के लिए हम सभी को करुणाशील होना होगा। यहां तक कि न्याय और अधिकार भी करुणा पर ही आधारित होने चाहिए। हम जो कर्म करते हैं उसके बदले कुछ पाने की इच्छा का विचार ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है। इतना ही नहीं, अंततः वही विचार दुख का कारण बनता है। इस करुणा और निःस्वार्थ सेवा के विचार को व्यवहार में लाने का एक और मार्ग है, और वो है कर्म को उपासना के रूप में देखना, यदि हम सगुण ईश्वर में विश्वास करते हैं।
तब हम अपने कर्मों के सभी फल प्रभु को अर्पित कर देते हैं और इस प्रकार उनकी उपासना करते हुए हमें मानव समाज से किसी भी प्रतिफल की अपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं रहता। स्वयं भगवान निरंतर कर्म करते हैं और फिर भी सदा अनासक्त रहते हैं। जैसे जल कमल के पत्ते को भिगो नहीं सकता, वैसे ही निस्वार्थ मनुष्य के कर्म उससे आसक्ति उत्पन्न करके उसे बांध नहीं सकते। निस्वार्थ और अनासक्त मनुष्य पाप और भीड़ से भरे नगर के बीच में भी रह सकता है, फिर भी पाप उसे स्पर्श नहीं कर पाता। पूर्ण आत्म बलिदान की इस भावना को निम्न कथा द्वारा समझाया गया है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद 5 पांडव भाइयों ने एक महान यज्ञ किया और गरीबों को अपार दान दिया। सभी लोग उस यज्ञ की भव्यता और ऐश्वर्य को देखकर चकित हो गए और कहने लगे कि संसार ने ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं देखा। लेकिन यज्ञ समाप्त होने के बाद एक छोटा सा नेवला वहां आया, जिसके शरीर का आधा भाग सोने जैसा चमक रहा था और आधा भूरा था। वो यज्ञशाला के फर्श पर लौटने लगा और बोला, तुम सब झूठे हो, ये कोई यज्ञ नहीं है। लोग चौंक गए और बोले, क्या तुम कहते हो ये यज्ञ नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि कितना धन और रत्न गरीबों में बांटे गए और कैसे सब लोग सुखी हो गए? ये तो अब तक का सबसे महान यज्ञ है। नेवले ने कहा, एक बार एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, अपनी पत्नी, अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ। वे अत्यंत गरीब थे और उपदेश व शिक्षा देकर मिलने वाले छोटे छोटे दानों पर जीवन बिताते थे। उस देश में 3 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा और उस ब्राह्मण की दशा और भी दयनीय हो गई। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद एक दिन वो पिता किसी तरह थोड़ा सा जौ का आटा ले आया। उसने उसे 4 भागों में बांट दिया, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक भाग। उन्होंने भोजन तैयार किया और जैसे ही खाने को बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई। पिता ने द्वार खोला तो एक अतिथि खड़ा था। भारत में अतिथि को देवता के समान माना जाता है, इसलिए उस समय उसे ईश्वर के समान सेवा देनी चाहिए। उस गरीब ब्राह्मण ने कहा, आइए, आप हमारे अतिथि हैं। उसने अपना भोजन का भाग अतिथि के सामने रख दिया। अतिथि में उसे खाया और बोला, हे महाशय, मैं 10 दिनों से भूखा था, ये थोड़ा सा भोजन मेरी भूख और बढ़ा गया है। तब पत्नी ने अपने पति से कहा, मेरा भाग दे दीजिए। पति ने मना किया, पर पत्नी ने कहा, ये एक भूखा अतिथि है और एक गृहस्थ का कर्तव्य है कि अतिथि को भोजन कराए। जब आपके पास और कुछ नहीं है तो मेरा भाग देना मेरा धर्म है। उसने अपना भोजन अतिथि को दे दिया। अतिथि ने उसे खाया, फिर भी बोला कि उसकी भूख शांत नहीं हुई। तब पुत्र ने कहा, मेरा भाग भी ले लीजिए। पिता के कर्तव्य में सहायता करना पुत्र का धर्म है। अतिथि ने वो भी खा लिया, पर फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में पुत्रवधू ने भी अपना भाग दे दिया। तब अतिथि तृप्त हुआ और उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। उस रात वे चारों भूख से मर गए। थोड़े से आटे के कण फर्श पर गिर गए थे। जब मैं उन पर लौटा तो मेरे शरीर का आधा भाग सोने का हो गया, जैसा तुम देख रहे हो। तब से मैं सारे संसार में घूम रहा हूं, ऐसा ही कोई और यज्ञ खोजता हुआ, पर कहीं भी वैसा यज्ञ नहीं मिला। कहीं भी मेरे शरीर का दूसरा आधा भाग सोने का नहीं बना। इसी कारण मैं कहता हूं कि ये यज्ञ जो तुम लोग कर रहे हो, सच्चा यज्ञ नहीं है। दान की ये भावना भारत से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। महान पुरुष पहले की अपेक्षा अब कम होते जा रहे हैं। जब मैं पहली बार अंग्रेजी सीख रहा था, तब मैंने एक अंग्रेजी कहानी पुस्तक पढ़ी थी, जिसमें एक कर्तव्यनिष्ठ लड़के की कथा थी। वो लड़का बाहर काम करने गया और अपनी कमाई का कुछ भाग अपनी बूढ़ी मां को दे आया। इस बात की 3-4 पन्नों तक बहुत प्रशंसा की गई थी। ये क्या बात हुई? कोई भी हिंदू बालक उस कहानी की नैतिक शिक्षा को समझ ही नहीं सकता। अब मुझे उसका अर्थ समझ में आता है। जब मैं पश्चिम का ये विचार सुनता हूं, हर आदमी केवल अपने लिए, और कुछ लोग तो सब कुछ अपने लिए ही ले लेते हैं और पिता माता, पत्नी और बच्चे सब उपेक्षित हो जाते हैं। ये आदर्श किसी भी स्थिति में कहीं भी एक गृहस्थ का आदर्श नहीं हो सकता। अब तुम समझ सकते हो कि कर्म योग का क्या अर्थ है। मृत्यु के क्षण तक भी बिना प्रश्न किए किसी की सहायता करना। लाखों बार ठगे जाओ, फिर भी कोई प्रश्न मत पूछो, और ये भी मत सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। गरीबों को दिए हुए दान का कभी घमंड मत करो, न उनसे कृतज्ञता की अपेक्षा रखो।
बल्कि उनके प्रति कृतज्ञ रहो कि उन्होंने तुम्हें दान करने का अवसर दिया। तब स्पष्ट हो जाता है कि एक आदर्श गृहस्थ बनना एक आदर्श सन्यासी बनने से कहीं अधिक कठिन कार्य है। कर्म का सच्चा जीवन उतना ही कठिन है, बल्कि कई बार त्याग के सच्चे जीवन से भी अधिक कठिन होता है।